हेलो बच्चों, मेरा नाम दुर्गेश मौर्य। मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ते हैं क्या सम बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला का लेक्चर नंबर 7, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक जो फार्मूले होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका यूज कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो क्या हम पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 7। ठीक है, क्या आपका टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ? जो हमारा इंटीग्रेशन होता है जस्ट डिफरेंशिएशन का क्या इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा क्या इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए लेट लेट द डिफरेंशिएशन let the differentiation let the differentiation of a function f of x with respect to x is f prime x। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक मेरे पास फंक्शन है क्या f of x जिसका डिफरेंशिएशन क्या है x के रिस्पेक्ट में f प्राइम x है। मतलब क्या होगा? दैट मींस dy dx of f of x। ठीक है, क्या हो जाएगा? f प्राइम x। ठीक है, अगर ऐसा है then the integration of f prime x, ठीक है, with respect to x इज क्या? f of x। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इंटीग्रेशन f of f प्राइम x dx इक्वल टू क्या? f of x। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन मेरे पास है f of x, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो उसका मेरे पास जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो f प्राइम x आ रहा है। ठीक है, तो जो उसका इंटीग्रेशन होगा इस f प्राइम x का विद रिस्पेक्ट टू x में क्या होगा? फिर f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? हमने क्या सोचा देखा है यहाँ पे, हेंस क्या हुआ? हेंस देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू क्या है मेरे पास? f प्राइम x आ रहा है। ठीक है, तो सो इम्प्लाई इंटीग्रेशन f प्राइम x dx इक्वल टू फर्दर क्या हो जाएगा? f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या देखने को मिल रहा है? ये जो मेरा इंटीग्रेशन है जस्ट क्या है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ? ऐसे क्या लिख सकते हैं? हेंस क्या प्रूव करते हैं कि इंटीग्रेशन इज द क्या? द इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? जस्ट इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके पहले मैं लेक्चर 6 में डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का पार्ट था, अब इसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली कितने तरह का होता है? तो इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं किसको हम क्या पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ये दो तरह का होता है। एक मेरे पास क्या होता है? पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन,
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और सेकंड क्या होता है मेरे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका मेरे फिजिक्स में बहुत सारे यूज है, निकालने में यूज करेंगे, ठीक है, डाटा वगैरह निकालने में यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में इंटीग्रेशन दोनों देख लेते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को देख लेते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारा पास क्या है, अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में देखिए फर्क क्या है, जो मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसमें हम जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद दो लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, में लिखा हुआ होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लिखते हैं क्या, कैपिटल सी से। भाई ये क्या होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा याद करें क्या पढ़े डिफरेंशिएशन में, कि क्या किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हम इंटीग्रेशन में भी क्या कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हम कैसे लिख सकते हैं कि हम क्या जानते हैं, सिंस डिफरेंशिएशन of a constant इस क्या होता है, जीरो होता है। मतलब क्या हुआ, जीरो। दैट मीन्स अगर हम कोई कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, आप मेरे पास कोई कांस्टेंट सी है, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। तो हेंस अ कांस्टेंट, हेंस अ कांस्टेंट दैट मैंने बोला क्या, सी, सी इज ऑल्सो involved in integration, ठीक है, इंटीग्रेशन, और दैट इज कॉल्ड क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लेंगे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन है इंटीग्रेशन f ऑफ f प्राइम x dx, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x और प्लस क्या लिखेंगे, c, ठीक है। इसी c को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये होता है मेरा क्या, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, किस में आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, चलिए अब लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, कांस्टेंट, ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, देखते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में क्या बोला, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k dx, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k x प्लस c, ठीक है। क्या हो जाएगा, k x प्लस c हो जाएगा। अब मेरा k क्या है, यहाँ पे k क्या है, वेयर k है क्या, कांस्टेंट, ठीक है, और c क्या मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन d ऑफ x, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अगला दूसरा नंबर पे पावर रूल, ठीक है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1
डिवाइड बाई एल प्लस वन गिवन दैट एल नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, मेरा पावर हो जाएगा। ठीक है, आगे सम रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे देखिए पहले क्या होता है, सम रूल, सम रूल। ठीक है, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू फंक्शन है प्लस जी ऑफ एक्स बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों को हम क्या अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या, डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल। ठीक है, ये क्या होगा, हम इस्तेमाल में क्या, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स है। इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, कांस्टेंट रूल हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल, ई एक्स पी ओ, एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए और प्लस क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स रहेगा। ठीक है, डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे क्या है, एक्सपोनेंशियल रूल्स है। ठीक है, ये दो हो गए, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक नोट है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी, प्रोवाइडिंग क्या, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये क्या होता है, जैसे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म, जैसे कैसे होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब भी कोई इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट, दूसरे को मान लेंगे क्या, सेकंड फंक्शन। जैसे मैंने सेकंड मान लिया, मर्जी आपकी है, आप इसको मान सकते हैं फर्स्ट, सेकंड इसको फर्स्ट, या फिर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। करेंगे क्या, देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन में छोड़ देंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स जाएगा। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू क्या, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स और पूरा होल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या, होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, और प्लस क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, बोला फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद क्या, होल इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे फंक्शन के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, यहाँ मैंने ग्राफिक नोट करके, वो क्या होता है, नोट इसे होता है कि आई एल ए टी ई। ठीक है, आइलेट, इसको पढ़ते हैं आइलेट। देखो आई मतलब होता है कि इनवर्स फंक्शन, क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इस मान लीजिए जैसे क्या आ रहा है आपका, जैसे मान लीजिए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाए, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, टेन इनवर्स एक्स हो जाए, एटीसी। अगर ऐसे कोई फंक्शन है इसमें आ रहा है तो उसको हम पहले मारेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मार लेंगे। ठीक है, और एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या होता है, लॉगरिथमिक, एल ओ जी ए आर,
लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए जैसे लॉग ln x हो जाए, ठीक है, ऐसे इसी ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। इसे मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसा x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, etc, ऐसे जिसका बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। t मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसमें मेरे पास क्या हो जाए, जैसे sin x हो जाए, ठीक है, cos x हो गया, tan x हो गया, etc, ठीक है, इसे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और t मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, ठीक है, फंक्शन हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कैसे हो जाएगी ज्यादा तौर पे क्या, जैसे मान लीजिए e की पावर x दिया हो, a की पावर x दिया हो, etc, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो ये होता है। तो जैसे मान लीजिए क्या मेरे पास मैंने इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए एक इनवर्स फंक्शन आया हो और एक अलजेब्रिक फंक्शन आया हो, ठीक है, एक इनवर्स आया हो और अलजेब्रिक फंक्शन आया हो, तो किसको फर्स्ट मानूंगा, इनवर्स वाले को, फिर उसके बाद सेकंड किसको मानूंगा, अलजेब्रिक वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन फर्स्ट बनेगा, कौन सा सेकंड बनेगा, इसको किसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, रूल है थोड़ा सा, इसके बारे में फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या, इस मान लीजिए बस ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट f ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट k dx ऐसे आया हो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k हो जाएगा बाहर और x और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, और c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ रूल है। अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए जैसे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx इससे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन टेन एक्स dx क्या हो जाएगा, ln मॉड सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का क्या हो जाएगा dx ln मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स dx से क्या हो जाएगा, ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx से क्या हो जाएगा, ln मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx से क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx से क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx से क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx से क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स सॉरी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के।
अब पढ़ते हैं क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है। चलिए क्या होता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हमेशा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डी एक्स, टेन इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/mod एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, और अल्टीमेटली इंटीग्रेशन -1/mod एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या हो जाएगा डी एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर क्या हमें करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायग्राम, ठीक है। चलिए सम अदर फंक्शंस, ठीक है, कुछ अदर रहेंगे सम अदर फंक्शंस भी रहेंगे, ठीक है। फंक्शंस के जैसे क्या हो जाए इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx, ठीक है। यहाँ पे dx रहेगा, सॉरी बोल गया, यहाँ पे dx रहेगा, ठीक है। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ln x प्लस रूट में x² प्लस a², ठीक है, और प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है। x² माइनस a² का dx, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ln mod x प्लस रूट में x² माइनस a², ठीक है, और प्लस c हो जाएगा अगला इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² है dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है, टेन इनवर्स x/a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट, क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। अब समझ लीजिए डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसमें एक लोअर लिमिट रहेगा एक अपर लिमिट रहेगा, इनके बीच में हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे देखिए when a function is integrated between a lower limit and a upper limit and a upper limit that it is called
डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट्स कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है उसको कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, एक लोअर लिमिट रहेगा, ठीक है, लोअर लिमिट और एक रहेगा अपर लिमिट, इनके बीच में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम इंटीग्रेशन एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक लिमिट मान लीजिए ए है, एक लिमिट क्या है मान लीजिए बी, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, क्या बोलेंगे इसको, लोअर लिमिट, जो नीचे रहेगा लोअर लिमिट बोलेंगे, ऊपर वाले क्या बोलेंगे हम, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है, और इसी के बीच हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, और यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं, ठीक है, ना वापस ही नहीं लेते हैं, ये हो जाएगा नीचे ए और अपर लिमिट बी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो इसको वैल्यू पुट करते रहिए, पहले लेके रखेंगे हम अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ बी, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या हो गया मेरा वैल्यू इसका, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है, ऐसे करेंगे, एक यहाँ पे नोट चलता है, नोट भी करें, ठीक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन एफ प्राइम एक्स डी एक्स दिया हो, ठीक है, लिमिट ए से लेके लिमिट बी तक, अब ऐसा हो गया मेरे लिमिट में चेंज करना है, मतलब ये लिमिट यहाँ आ जाए और ये लिमिट वहां आ जाए, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस माइनस लगा दें यहाँ पे, इंटीग्रेशन एफ प्राइम एक्स डी एक्स, अब मेरा लिमिट चेंज हो गया, जो यहाँ पे ए था यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और वहां पे क्या हो जाएगा ए, ठीक है, इसको हम ऐसे लिमिट चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या लेक्चर से हमने क्या कर देखा, इंटीग्रेशन फॉर्मूले के बारे में, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसे कितने सारे फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कुछ अलग फॉर्मूले भी थे, उसको हमने देख लिया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसी कौन से फॉर्मूले हमने देख लिया, ठीक है, अब इन सारे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कहाँ पे हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो